सीए की जो जर्नी है ना वो टॉपर के लिए नहीं बनी। सीए की जो जर्नी है ना वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं बनी। सीए की स्टूडेंट की जर्नी जो है वो एक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क मांगती है। चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होने वाले हैं, मेहनत नहीं होने वाली है। आपको हर एक चीज, हर एक टीचर बेसिक से पढ़ाता है, या आप दोबारा से जब भी चालू करेंगे पढ़ना तो बेसिक से चालू करेंगे, तो आपके लिए ये जर्नी में आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उससे इंपैक्ट नहीं करता। कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे बोर्ड्स में ना 60% आए थे। अब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीए कर लूँ, बट मुझे बहुत डाउट आ रहा है कि ये सीए की जर्नी क्या मेरे लिए है भी सही या नहीं। क्या मैं सीए कर सकता हूँ? क्या मेरे जैसा बच्चा जो कि एक बहुत एवरेज स्टूडेंट है, क्या उसके बस की है सीए करना? क्या एक एवरेज स्टूडेंट सीए कर भी सकता है या नहीं कर सकता है? सो बच्चों, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर भाषा में बताना चाहूंगा, सीए की जो जर्नी है ना वो टॉपर के लिए नहीं बनी है। सीए की जो जर्नी है ना वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं बनी है। सीए की स्टूडेंट की जर्नी जो है वो एक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क मांगती है। चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होने वाले हैं, मेहनत नहीं होने वाली है। आपको हर एक चीज, हर एक टीचर बेसिक से पढ़ाता है, या आप दोबारा से जब भी चालू करेंगे पढ़ना तो बेसिक से चालू करेंगे, तो आपके लिए ये जर्नी में आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उससे इंपैक्ट नहीं करता। दूर क्यों जा रहे हैं? आप ऋषभ सर की बात ही कर लीजिए। जो इंसान 10th में 58.5% लेकर आया था वो सीए बना है 23 साल की उम्र के अंदर में। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरा खुद का कजन है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकाला और उसके महज 67% आए थे 12th क्लास के अंदर में, और आज वो इंग्लैंड में सेटल्ड है, अच्छी जॉब कर रहा है, मजे कर रहा है, लाइफ अच्छे से जी रहा है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना आपका फ्यूचर नहीं बताते हैं, बस आज क्या चेंज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस कजन की बात कर रहा हूं ना, उस कजन का एग्जांपल देता हूं। मेरी मासी का बेटा है वो, और एक और मासी का बेटे की शादी हो रही थी। मेरी 3 मासियां हैं, तो एक और मासी की बेटी की शादी हो रही थी। तो उस मासी के बेटे के अंदर में जब शादी थी तो ये वाला जो कजन है ना आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अपनी तैयारी करनी थी, एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। हालांकि उसके एग्जाम्स में भी 2 महीने का गैप था, बट वो आया नहीं। कह रहा मेरे लिए एक एक दिन कीमती है, मेरे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। कह रहे सब लोग भूल जाएंगे कि मैं आया नहीं था, बट जब नाम पे सीए नहीं लगेगा ना तो ये मेरी जिंदगी भर खटकता रहेगा। लोग देखेंगे कि इसने सीए की जर्नी तो चालू करी थी बट ये पास नहीं कर पाया था। ये डेडिकेशन, ये हार्डवर्क जर्नी मांगेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं वही लाइफ जीना चाहता हूं जो पहले जी रहा था, कि दोस्तों के साथ घूमना है, मेरे को जो है वही मनोरंजन करना है, फोन भी चलाना है, गेम्स भी खेलनी है, मत करो सीए, मत करो सीए, मत करो। आप कुछ ऐसा काम जिसके अंदर में आपके सपने पूरे होने के चांस हो, आपके माँ बाप को जो आप अच्छी लाइफ देना चाहते हैं वो दे पाए। मत करो ये सीए। ये मांगेगी सेक्रीफाइस, मांगेगी डेडिकेशन, मांगेगी हार्डवर्क, मांगेगी। हर चीज को समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, और फिर भी हो सकता है आप फेल हो जाएं। बट क्या आप वापस से खड़े होकर वापस से ये जर्नी जीने की ताकत रखते हैं? अगर यस, तो इस जर्नी पे आ जाना, क्योंकि ये वो बच्चा ही सीए कर सकता है, ये वही स्टूडेंट सीए को पार कर सकता है जिसके सपने बड़े हैं, जो ठान चुका है कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, मैं सीए करके रहूंगा। वादा करता हूं कि मेरे दोस्त, अगर तू एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। तेरे को सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंट रहना है, और परसिस्टेंट रहना है। परसिस्टेंट मतलब जिद्दी बनकर रहना है भाई, कि मैं अगर फेल हो भी गया ना, डर नहीं लगता साहब। सपना बड़ा है, बहुत बार लोगों ने रिजेक्ट किया है, बहुत बार लोगों ने मेरा धिक्कार किया है, मेरे को कुछ नहीं समझा है, बट मेरे सपने बड़े हैं, मैं कुछ ना कुछ अचीव करके रहूंगा। तो यस, आई कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू विल डू इट सीए। ठीक है ना? डोंट वरी, बस आपको मेहनत करते रहना है, चाहे वो कितनी भी डेडिकेशन, कितनी भी हार्डवर्क मांगे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 12-12 घंटे पढ़कर
सीए निकाला है, किसी किसी ने 9 10 घंटे पढ़कर भी सीए निकाला है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 15 घंटे पढ़ते हैं। वो आपकी लर्निंग की कैपेसिटी, वो आपकी समझने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो भी आपको करना है सब करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम सीए, मेक श्योर टू live this journey like a warrior. If you are ready for it, start doing CA. Start doing CA right now. Don't waste time. अगले 4 से 4.5 साल आपको समय वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, तो जो सोच रहा है ना बेटा, उससे आगे बढ़ेगा, उससे बड़ा कमाएगा, उससे ऊंची मुकाम पर पहुंचेगा। ये जर्नी तेरे को वो सारी चीजें देगी जो तू सोच रहा है। डोंट वरी, you will become CA if you are dedicated, hardworking and consistent in this journey. तो मिलते हैं आप CA की जर्नी में। टेक केयर, सी यू सून इन द CA जर्नी।